कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो है एक शिफ्टिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अगर घर में मान लीजिए कि आपके घर में पानी लगता है या फिर आपका घर और भी नियर बाय जितने भी नेबरहुड आपके घर बने हुए हैं उससे अगर डाउन पोर्शन में चला जाता है तो उसका क्या किया जाएगा, उसके साथ क्या करें कि हमारे घर जो है वो ऊपर उठ के आ जाए। ऊपर उठ के आने के दो कारण हैं। पहला तो आपको जो ग्राउंड फ्लोर है उसे या तो आप मिट्टी भर के या फिर उसे बेसमेंट में बदल दीजिए। बेसमेंट में बदलने से खर्च भी बढ़ेगी, और अगर नहीं चाहते हैं कि आपका बेसमेंट बने और यही घर सेम आपके हाइट पे चले जाए तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है और वो है घर का लिफ्टिंग कराना। हाँ, ये घर का लिफ्टिंग जो कि एक नए वर्ड आपके लिए लग रहा होगा, लेकिन हाँ ऐसा संभव है। घर को लिफ्ट किया जाता है। इवन आपका ये पर्पस जो है ये थोड़ा लंबा चलता है, जिसमें आपको टाइम टेकिंग जॉब है। 3 से 4 महीना लग जाता है एक घर को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके किया जाता है मिनिमम। अब बात करते हैं कि जब घर की लिफ्टिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम घर में लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे पास टाई बीम हो या फिर प्लिंथ वर्क किया गया हो। अगर स्ट्रिप फाउंडेशन है तो डीपीसी कोर्स होगा और वो थोड़ा आसान भी होता है काम करने में, क्योंकि अगर प्लिंथ बीम होता है तो हमें प्लिंथ बीम के नीचे का फ्लोर तोड़ना पड़ता है। और ध्यान रहे कि हमेशा आपको 3 से 4 फीट ही तोड़ना है। तोड़ के उसमें जैक लगाना है। जैक लगाने के बाद उसका एक नया और जैसा वीडियो देखते जा रहे हैं, हर 4 फीट तोड़ने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएंगे। और जोड़ेंगे कैसे, अगर मान लीजिए दीवार हमारी थोड़ी 10 इंच की है बीम, तो हमें क्रॉस सेक्शन कम से कम उसका जो है 1.5 गुना लेके चलना पड़ता है, ताकि उस पर वो चीज रेस्ट कर सके। इसीलिए हम हमेशा 3 या 4 फीट तोड़ने के बाद जैक लगा के और उसमें ब्रिक वर्क करते हैं। और याद रहे कि इसमें रेड ब्रिक वर्क करना है, ना कि कोई फ्लाई आस या फिर आपके पास जो एएसी ब्लॉक है ये यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ उससे बहुत कम होता है। अब बात कर लेते हैं कि लिफ्टिंग करने के बाद का क्या करेंगे। तो ध्यान रखिए, प्रिकॉशन ये है कि आपके पास जितने भी लिफ्टिंग होते जाते, पहला जो अलमीरा बनाए होंगे या कह सकते हैं कि एक छोटा सा आप जो वॉल काट के जो बनाते हैं लोग, तो उसमें लोड बियरिंग खत्म हो जाती है। तो पहले उसे आपको प्रिकॉशन में सब में ईंट जोड़ के उसे स्ट्रेंथ देना है, ताकि कहीं भी दीवार में क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। अब नीचे आते हैं कि हर फ्लोर करने के बाद क्या ये स्ट्रेंथ रखेगा। इसमें पिलर कैसे देना है, तो पिलर भी देते हैं। तो जैक लगे रहने के साथ हम पहला काम दीवार के जोड़ने के बाद पिलर का करते हैं। पिलर हमेशा एंड बियरिंग वॉल पे होना चाहिए और वहां से पहले सपोर्ट मिल जाए, फिर सभी वॉल पे देके फिर हम जो है जहां जहां जरूरत है वहां का दीवार काटते हैं और वहां से फाउंडेशन उठाते हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ हमें कम से कम 80% गेन कर लेता है। लेकिन अगर फुली स्ट्रेंथ की बात करें कि आपको वही रखना है, तो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में तभी संभव है जब प्योरली आरसीसी और ब्रिक वर्क साथ में हो, जिससे आपका जो भी लोड बियरिंग और वॉल है या फिर आपका फ्रेमवर्क बना है वो बेस से लेके यानी फाउंडेशन टू टॉप फ्लोर मम्टी तक जो लोड आएगा वो आपका 100% गेन करने वाला होगा। और इस तरह से जो लिफ्टिंग किया जाता है इसका स्ट्रेंथ घट जाता है, क्योंकि ये आपको वो स्ट्रेंथ नहीं देगा जो एक न्यूली मेड मकान जो होगा उसके बराबर। तो ये सब थोड़ी थोड़ी काउज है जिसे आप ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे एक एक पोर्शन में हम लोग लेके चलते हैं। तो चलिए तो जैसा आप देख रहे हैं कि जब हम पिलर का वर्क करवाए हैं तो पिलर के नीचे से हमें ऊपर ले जाने में ये हर एंड बियरिंग जहाँ पे ज्वाइंट होता है 2 वॉल का, वहाँ पे हम सभी लिफ्टिंग करके और इसमें
वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने का भी तरीका है और ये प्रॉपरली आप एक इंजीनियर की मदद से ही कीजिए, क्योंकि जब भी आप नीचे का कॉलम और टॉप का कॉलम को एक जगह पे सेंट्रलाइज करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टिल्टिंग या शिफ्टिंग आएगा, जिसमें आपका मोमेंट भी आ सकता है और उसके साथ आपके क्रैक्स ज़्यादा आएंगे। तो उसी टिल्टिंग और शिफ्टिंग को बचाने के लिए हमें डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा नहीं आए। डेल्टा मीन्स डिस्प्लेसमेंट और थीटा मीन्स एंगल। एंगल में मोमेंट आता है, तो उस दोनों को बचाने के लिए हम हमेशा दोनों को एक जगह वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करके हमें वही स्ट्रेंथ मिलता है जो एक नया छड़ यानी कि जो हमारा स्टील है, रेनफोर्समेंट है, उसके बराबर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वो एक जोड़ होता है और कैथोड एनोड दोनों साइड बट जाते हैं और वो एक वेल्डेड जॉइंट हो जाता है। अब इसी के अंदर जाते हैं तो देखिएंगे आपकी 10 इंच का ऊपर वॉल था सारा, और नीचे का हमेशा लोड बियरिंग वॉल हमने क्या कहा था कि रेड ब्रिक रखना है। रेड ब्रिक रखने पर मिनिमम 15 इंच का हमें देना होता है। जैसे कि हमने जॉक लगा के बीच में हमने वॉल उसको लगा दिया, देखिए जोड़ के हमने बीच में जैक हटा दिए, अब उसे वॉल उसमें, अब बीच का क्या पोर्शन हो गया उसमें भी ईंट हम जोड़ देंगे। तो हम धीरे हम सारा वर्क करते हैं। ये वीडियो आपको दीपक कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसे मैंने प्रॉपर कुछ मैनर में समझाया, क्योंकि इसे समझाने के लिए मुझे पूरा दिन भी लग सकता है। इसमें इतनी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिए कि अगला काम आप जब भी कीजिए तो एक अच्छे जानकार इंजीनियर के साथ कीजिए कि आपका घर ज़्यादा डैमेज ना हो। अगली कड़ी में आते हैं और इसमें बताते हैं कि इसका खर्च कितना आता है। तो शिफ्टिंग का और लिफ्टिंग जो हमारा घर होगा, इसका खर्च आपको तकरीबन 250 रुपये से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट वो चार्ज करेंगे, जो कि लिफ्ट करने के लिए आपके घर को आते हैं, क्योंकि उन्हें जवाबदेही भी रहती है और बाद में उन्हें सब कुछ तैयार करके आपको देना होता है। इसीलिए उनका चार्ज थोड़ा 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, एक जितना फाउंडेशन घर के फाउंडेशन प्लिंथ वर्क तक खर्च आता है उतना खर्च वो जरूर लेंगे। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का 3 लाख मान के चलिए। तो यही सब छोटी छोटी जानकारी थी, मैं इसमें बता दिया हूँ। अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो दीपक जी भी हैं, मैं भी हूँ, और भी जितने जानकार इंजीनियर हैं वो घर के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे इसी वक्त। मैं नवीन कुमार शर्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में हमें आज्ञा दीजिए कि अगली वीडियो में फिर से मैं आता रहूँ। धन्यवाद।